सत्संग का मतलब है सत्य का संग हो जाना, सत्य के साथ हो लेना। सत्य है क्या? सत्य केवल एक है, पूरे विश्व का एक सत्य है और वो है आत्मा। इस दुनिया में कोई भी बिना आत्मा के विराजमान नहीं है। हर चीज़ आत्मा से चल रही है। कोई आदमी ले लो, वो भी आत्मा से चल रहा है। कोई जानवर ले लो, कीट पतंगे, पशु पक्षी, कुछ भी ले लो, वो आत्मा के साथ ही गतिशील हैं। आत्मा नहीं है तो सब मुरझाए पड़े हैं, मर जाते हैं। तो मूल एक ही है आत्मा, और उसी के ज्ञान को आत्म ज्ञान कहते हैं। इस संसार में तुम सुई से लेके हवाई जहाज से लेके बड़े बड़े सैटेलाइट बन गए, सबका ज्ञान ले लो, हर चीज का ज्ञान ले लो। आयुर्वेद ले लो, यजुर्वेद ले लो, अथर्ववेद ले लो, सामवेद ले लो, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ जान लो। फिर भी अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना तो सब झूठा ज्ञान, सब झूठा ज्ञान। और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा जीवन में, अंगूठा छाप हो, बिल्कुल जीरो हो, कुछ नहीं जानते किसी चीज के बारे में, और तुमने आत्मा को जान लिया तो समझो तुमने सब कुछ जान लिया, कुछ शेष बचा ही नहीं दुनिया में। किसी को बोला एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल पात लगाए। उस एक को अगर जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया, अब कुछ शेष बचा ही नहीं। और अगर उसको छोड़ के सब कुछ भी जान लिया तब भी कुछ नहीं जाना। ये सत्य की महिमा है। इसी सत्य के लिए साहिब ने बोला है कि जल में मीन प्यासी, यानी पानी के पास है मछली लेकिन प्यासी है, विधि नहीं पता कैसे क्या करना है। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अपने स्वरूप को जानना ही आत्म ज्ञान है। दूसरों के स्वरूप को जानना आत्म ज्ञान नहीं है। कि कोई गुरु कहे कि मेरे शक्ल को याद कर, मेरी शक्ल की पूजा कर, मेरी शक्ल का ध्यान कर, ये नहीं है। केवल अपने आत्मा को जानना, अपने स्वरूप को जानना। और वो कौन लिखाता है? पूरा गुरु लिखाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तक एक छुड़ाने वाला और एक लखाने वाला गुरु नहीं मिलेगा। क्या छुड़ाना है, क्या लखाना है? 52 अक्षर छुड़ाने हैं, 52 अक्षर छुड़ाने हैं, और आदि अक्षर यानी आत्म स्वरूप लखाना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने नाम हैं, मंत्र हैं, जंत्र हैं, तंत्र हैं, ये सब जीव का काम है, जीव से बोले जाते हैं। जब ये नाम नहीं थे, अक्षर नहीं थे, तब कोई राम का नाम नहीं था, तब कोई धर्म का नाम नहीं था, तब कोई मजहब का नाम नहीं था, तब कोई देश का नाम नहीं था। ये सारे नाम कब बने हैं? जब अक्षरों की खोज हो गई। हिंदुस्तान में हिंदी के अक्षरों की खोज कर ली गई, अरब देश में अरबी के अक्षरों की खोज हो गई, अंग्रेजों के देश में अंग्रेजी के अक्षरों की खोज हो गई, जापान में जापानी, कोरिया में कोरियन। तो सारी दुनिया में अलग 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 अक्षर खोज लिए गए, और फिर दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई दी उसका एक नाम रख लिया गया। हमें जो जो दिख रहा है, नज़र दौड़ाओ, जहाँ जहाँ तुम्हें कुछ भी दिख रहा है, तुम्हें हर चीज़ का नाम रटा हुआ है। जहाँ मर्जी घुमा लो, बाइक चला रहे हो सड़क पे, जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है उसका तुम्हें नाम पता है। और जब तुम्हें उसका नाम नहीं पता, बंदा कहता अरे ये क्या चीज़ आ गई, अब नाम ही नहीं पता, क्या बोलेगा? अरे भाई ये क्या है? और अगर वो तुमने फोटो खींच लिया, पकड़ लिया उसको, तो उसका भी नाम धर दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज आ गई तुम्हारे सामने जिसका कोई नाम ही नहीं रखा किसी ने। तुम भी हैरान हो जाओगे, यार ये क्या चीज है, इसका तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, कौन है, क्या चीज आ गई है। तो वो भी 52 अक्षरों का खेल है। अभी उसका नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ी जाएगी रख देंगे उसका भी नाम।
यहाँ तक कि आम जो आप खा रहे हैं इनके भी नाम है। कोई लंगड़ा आम, कोई कैसा आम, दशहरी आम। हाँ, एक एक मोबाइल जो आपने जेब में रखा है उसके भी नाम है, कौन सा मॉडल है, जाके बोलो फटाक से वही निकल के आएगा। तो हर चीज के पीछे एक नाम है। ये तो होगी दुनियावी चीजें कि तुम्हें पानी चाहिए तो पानी बोल दिया, मिर्ची चाहिए मिर्ची बोल दी, गोभी चाहिए गोभी, आलू चाहिए आलू बोल दिया। अब यही भगवान के ऊपर भी लागू कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए, भोले शंकर का पुजारी हूँ तो ओम नमः शिवाय जप। तू किसका पुजारी है, राम जी का, तो राम राम जप। तू किसका पुजारी है, मैं अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह जप। तू किसका पुजारी है, वाहिगुरु का, वाहिगुरु जप। सब्जी मंडी बना दी भगवान को। जैसा भगवान चाहिए उसका नाम जप लो। अरे भाई, गुरु की क्या जरूरत है? गुरु के बिना भी तो मुझे पता है कि राम जी भगवान है। गुरु के बिना भी मुझे पता है शंकर जी भगवान है, और उनका नाम क्या है, मंत्र क्या है, वो भी पता है। तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? अगर गुरु राम राम ही दे रहा है, अगर गुरु ओम नमः शिवाय दे रहा है, अगर गुरु वाहिगुरु दे रहा है, अगर गुरु अल्लाहू अकबर दे रहा है, तो ये तो नाम तुम्हें पहले से पता है। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? लेकिन गुरु वो होता है जो तुम्हें इन नामों से छुड़वा देता है। ये नाम जो तुम्हारे दिमाग में सारे भरे पड़े हैं, इन सबको साफ करवा देता है। छोड़ दो इन सबको। एक छुड़ाए एक लखाए। अब क्या लखाएगा? तुम्हारा आत्म स्वरूप लखाएगा। एक तुम्हारा नकली स्वरूप है। वो नकली स्वरूप कहाँ दिखता है? नकली स्वरूप देखना हो तो कहाँ देखोगे? कहाँ दिखता है? वो कहाँ पड़ा हुआ है? शीशे में। शीशे में देखोगे, ऐसे तो देख भी नहीं सकते अपना चेहरा। देखा कभी? आईने में देखना, बिना आईने के नहीं देख सकते अपना चेहरा। दूसरों के चेहरे देखते रहोगे। अपना चेहरा देखने के लिए तुम्हें शीशे के आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो शीशे में जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा नकली स्वरूप है, और जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसकी तुम्हें ABCD भी नहीं पता कि मैं हूँ क्या। ABCD भी नहीं पता कि मैं हूँ क्या। जिसको तुम छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो, जो छूटने वाला है, वो तुमने अपना स्वरूप मान लिया, और जो छोड़ेगा उसकी तुम्हें ABCD भी नहीं पता। बस यही सिस्टम है, इसी को समझना। एक छुड़ाए, जो चीज छूटने ही वाली है उसको छुड़वाए, हटा इसको। एक लखाए, जो सदा रहने वाली है उसको लखाए, यानी आत्मा का लखाव कराए। यही अर्जुन को कृष्ण जी ने समझाया था, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। उसको साफ बोला, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, शरीर तो हमारे रथ हैं, हम रथ के स्वामी हैं। कवच हो गया, कवच हैं ये कवच हैं, हम थोड़ी नहीं कवच हैं। कवच के टूटने पर भी, रथ के टूटने पर भी, कपड़ों के फटने पर भी कपड़ों का स्वामी, रथ का स्वामी नहीं टूटता। हम और तुम अजन्मे हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसा कोई समय नहीं था इस संसार में जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा भविष्य में जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। ऐसा कोई समय आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कपड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हम तुम सदा रहेंगे। अब इन कपड़ों को हटा के अपने स्वरूप को पहचानना है। बस यही भक्ति है, इसी को सत्संग कहते हैं। नकली चीज को छोड़ के असली चीज को पकड़ लो, वरना कहाँ पड़े मिलोगे? चिता के ऊपर बैठे मिलोगे। नहीं तो मुझे जला दिया, तुम्हें नहीं जला सकता कोई। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। पूजनीय कौन है? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। और पूजा किसकी करते रहे? जिसके पैर में तीर लग गया, जो नदी में बैठ के जल समाधि ले ली, जिसने पैर में तीर लगा था ना, किसके लगा था? हाँ। और वो किसकी महिमा गा रहे हैं? जिसके तीर छू भी नहीं सकता, उसकी महिमा गा रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आज लोग कहते हैं भगवान कपड़े पहन लिए, झंडा ले लिए भगवान, हम तो सनातनी है। अरे भैया, सनातन की डेफिनेशन तो बता दो। सनातन की डेफिनेशन बना दो। सनातनी तो बाद में बनोगे तुम। जैसे कोई मेकअप बढ़िया सा कर ले, कहे हम तो एक्टर हैं, मेकअप करने से एक्टर हो जाता है?
मेकअप करने से एक्टर हो जाए तो सारे ही कर लो मेकअप। बिना एक्टिंग के कौन एक्टर हो जाएगा? कोई नहीं होगा। कलम ले लिया, पेंट ले लिया, ब्रश ले लिया, क्या पेंट ब्रश लेने पे तुम पेंटर हो जाओगे, आर्टिस्ट हो जाओगे? नहीं होगे। तुम्हें कला आनी चाहिए वो। इसी प्रकार भगवा कपड़ा पहन के, भगवे झंडे उठा के, गाड़ी पे भगवे डिजाइन बना के तुम कहो कि हम तो सनातनी हो गए। नहीं हुए भाई, नहीं हुए। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता। बड़े बड़े संत फेल हो जाते हैं सनातन की डेफिनेशन देने में। वो कहते हैं राम जी की पूजा करने वाले सनातनी है, शनि देव जी को मानने वाले सनातनी है, हनुमान जी की पूजा करने वाले सनातनी है। बिल्कुल नहीं है। कौन है सनातनी? हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो अचल आत्मा को जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही सनातन है। ये आत्मा है जो सनातन है, और जो सनातन को जानते हैं वो सनातनी है। जो सनातन को नहीं जानते वो किसको जानेंगे? जैसे आप अपनी आत्मा को नहीं जानते, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, गर्म है, ठंड है, चाकोर है, त्रिकोण है, तो किसको जान रहे हो? शरीर को जानते। दो ही चीजें हैं, या आत्मा को जान लो या शरीर को जान लो। आत्मा की एबीसीडी नहीं पता तो शरीर की पता होगी, और कुछ नहीं है। तो जो आत्मा को नहीं जान पाते वो शरीरों के नाम के झंडे उठा के चलते हैं। हमारे झंडे पे क्या लिखा होता है? क्या नाम लिखा है हमारे झंडे पे? सतनाम। कबीर तो नहीं लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? जबकि हम कबीरपंथी हैं। क्यों नहीं लिखा? हम कबीरपंथी हैं। कबीर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कबीर भी किसका नाम है? शरीर का नाम। शरीर का नाम हो जाता है। हालांकि उसकी व्याख्या कबीर साहब ने अलग करी है, लेकिन जिसको व्याख्या नहीं पता लगेगी वो कबीर को एक शरीर मान लेगा। लेकिन कबीर साहब का ये एक और नाम है जो गुप्त नाम है, वो है सतनाम। कबीर साहब की फोटो के पास आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सतनाम जरूर लिखा मिलेगा। सतनाम जी, ये उनका गुप्त कोड नाम है, ये कोड वर्ड है। इस सतनाम का ही भेद बताना होता है। उस सतनाम का ही सारा खेल है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, सच्चा नाम। अब जहां लिखा है सच्चा नाम तो समझ लो मार्केट में झूठा नाम भी चल रहा है। झूठा नाम भी तभी तो बोलेंगे सच्चा नाम। हम कहते हैं भैया दवाई लेना, भैया असली वाली लेके आना, बढ़िया वाली लेके आना। डॉक्टर साहब बढ़िया वाली दवाई दे दो, इसका मतलब घटिया वाली भी चल रही है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मारुति स्विफ्ट बढ़िया वाली दे दो। पता है एक ही कंपनी है, एक ही मॉडल है, एक ही डिजाइन है, बना रही है। तो क्या है नकली नाम, क्या है असली नाम, दोनों का फर्क समझ लेना। नकली नाम वो है जो थूक लगे नाम है। थूक लगे नाम मतलब जैसे मैं अभी इसमें थूक लगा दूं तो ये अपवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी नाम बोले जा रहे हैं और थूक थूक में जीभ से बोले जा रहे हैं, थूक लग लग के निकल रहे हैं जो, वो सब नकली नाम, नकली नाम है। यानी जीभा से बोले जाने वाले सारे नाम नकली हैं। 52 अक्षर जीभ आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, जीभ वालों को नहीं। जो जीभ्या से न्यारा है वो है सत सिमरण। और ये वाला सिमरण कौन सा है? राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहे। ये कौन है? नकली नाम का सिमरण, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये जितने भी जीव से बोलने जाने वाले नाम है ये सब नकली नाम है। किसने बनाए हैं? ये इंसानों ने बनाए हैं। अभी इंसान नाम की प्रजाति खत्म कर दो सारी दुनिया से, कोई राम बोलने वाला भी नहीं बचेगा, कोई हनुमान बोलने वाला नहीं बचेगा, कोई अल्लाह बोलने वाला नहीं बचेगा, कोई वाहेगुरु कबीर बोलने वाला नहीं बचेगा। ये आदमी ही है जो सब नाम बोल रहा है। उसी एक ताकत के खुद ही नाम रख दिए तो खुद ही लड़ रहा है आपस में।
अल्लाह बड़ा, वाहिगुरु बड़ा, ये बड़ा। अरे भैया अल्लाह वाहिगुरु को सामने आमने कर दो ना एक बार। राम को अल्लाह को एक बार कर दो मैदान में, जो जीतेगा उसके झंडे गाड़ देंगे पूरी दुनिया में। तुम काहे लड़ी जा रहे हो आपस में? हैं? गुरु करे ऐस और चेला करे बहस, वो हाल हो गया। चेले बहस कर रहे हैं मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, और गुरु मजे से बैठे हैं लड़ने। तो यार क्या फर्क है? इसी प्रकार राम को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अल्लाह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम आपस में लड़ लड़ मर जाओ, वो कभी ना आए पट्टी लगाने तुम्हें। वो नहीं आएंगे। तुम्हारी लाठी मारी सिर फूट गया, वो नहीं आता पट्टी लगाने कभी भी। वो कहता मर और मर तू। किसने कहा था लड़ने को? अरे पाने की बात है यहाँ पे। पानी के नाम पे लड़ना थोड़ी नहीं है कि पानी बड़ा है या जल बड़ा है या वाटर बड़ा है या तोय बड़ा है। पानी को प्राप्त करने की बात है यहाँ पे। तू जल कह के प्राप्त कर ले तब भी तेरा गला गीला होगा, तू पानी कह के प्राप्त कर ले तब भी तेरा ही कल्याण होगा। अरे तू जल और पानी छोड़, तू वाटर ले ले तब भी तेरा ही कल्याण होगा। उसको पाने की जगह उसको बड़ा करने में लगे हुए हैं। बड़ा कर देंगे। डिबेट होती है 1-1 घंटे की, अल्लाह की, राम की, वाहिगुरु की। सोचते हैं डिबेट में जीत जाऊं मैं, तो मैं जीत गया। अबे हार गए सारे, प्यासे मर जाओगे। कोई कह रहा पानी को बड़ा करवा दूं तो जीत गया, कोई कह रहा वाटर को बड़ा, कोई कह रहा जल को। अरे पीना है उसे, बड़े छोटे कहने से उसको फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को 4 गालियां कोई दे दे तो अल्लाह क्या भागा आ रहा है? अबे तूने मुझे गाली कैसे दी? राम को 4 गालियां कोई दे दे तो राम भागा आ रहा है क्या? नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनके जब अस्त्र शस्त्र नहीं लग सकता तो ये गाली कैसे लगेगी? जब उनके अस्त्र शस्त्र नहीं लग सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो तुम्हारी मेरी ये 52 अक्षर की गाली उनको कहाँ लगेगी भाई? नहीं लगेगी। बस यही समझना है। सारे झगड़े 52 अक्षरों के, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार? पार कैसे लगेंगे? जब 52 अक्षर ही 3 लोक का मसाला है तो चौथे लोक में कैसे जाओगे तुम? टिकट पकड़ ली 3 लोक की और सोच रहे हो चौथे लोक चले जाएंगे। कोई नहीं जाने वाला। इसलिए मुद्दा एक ही है कि सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य को प्राप्त करो। सत्य को बड़ा छोटा नहीं कर सकते तुम, कि बड़ा छोटा करने में जीवन बर्बाद कर दो। सत्य तो सत्य है, उसको ना तुम्हारे प्रमाण की जरूरत है, ना तुम्हारे आश्वासन की जरूरत है। वो अटल है, वो अखंड है, वो अनाम है, वही निज नाम है। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु